नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा और आप ये सभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, जो तूफान है इसका तो ट्रैक समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ से अंदर आया और इस तरह से पूर्वी राज्यों से होकर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ने वाला है। इस समय विदर्भ के आसपास के भागों पर है, लेकिन देर शाम तक ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और रात्रि या सुबह तक उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है ये आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ये अरब सागर पर डिप्रेशन बना हुआ है दोस्तों, मुझे भी देखे काफी समय हो चुका है मौसम को स्टडी करते करते, लेकिन आज तक मैंने इतनी बार ट्रैक चेंज करते हुए किसी भी सिस्टम को नहीं देखा है। अगर मैं आपको इसकी शुरू से दिखलाऊं तो आप भी जो है देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रैक था कभी ये बना तो ये पश्चिम की तरफ बढ़ा, फिर उत्तर की तरफ बढ़ा, फिर पश्चिम की तरफ बढ़ा, फिर उत्तर, मतलब रोज डेली जो है इसके ट्रैक में चेंज हो रहे हैं। देखिए ये यहां पर बना था 22 अक्टूबर में और 22 अक्टूबर से बनते बनते 23 अक्टूबर में ट्रैक चेंज हुआ, 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर में ट्रैक चेंज हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ा, फिर 25 में फिर चेंज किया इसने, फिर 26 में 27 में, और ये इस तरह से करता करता यानी कि यहां से घूमकर फिर इस तरह से इधर के चलते फिर इधर से फिर जो है बाहर की तरफ जो है निकल रहा है। यानी कि मैंने भी अब तक इतनी बार ट्रैक चेंज करते हुए किसी सिस्टम को नहीं देखा है। अब फिलहाल जो है इस तरह से आगे बढ़ रहा था, अब फिर इसके ट्रैक में फेर बदलाव हुआ है और अब फिर ये ऊपर की तरफ जो है बढ़ रहा है। जाने पता नहीं ये किस तरफ जो है बैठने वाला है, क्योंकि ये वो ऊंट हो चुका है कि पता नहीं किस तरफ ये बैठेगा, क्योंकि कभी ये अंदर आता है, कभी ये बाहर जाता है, कभी ऊपर की तरफ चलता है, कभी दक्षिण की तरफ चलता है। लगातार जो है ट्रैक अपना चेंज कर रहा है और डिप्रेशन की ही श्रेणी में ये बना हुआ है। ना तो डिप्रेशन से कमजोर होता है, ना ही डिप्रेशन से अधिक मजबूत होता है। तो ये लगातार जो है वो अपना ट्रैक चेंज कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम है मध्य प्रदेश के भागों पर यानी कि अब और भी कमजोर होगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और देर शाम कभी भी मध्य प्रदेश के भागों पर ये आगे बढ़ सकता है। एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है और एक WDB पहाड़ी राज्यों पर है, काफी कमजोर है और इसके कारण बादल वगैरह ही कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाली 31 अक्टूबर से देखिए, महीने का कल आखिरी यानी कि दिन है, उसके बाद में फिर नवंबर शुरू हो जाएगा। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण यानी कि ये यहां से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से कल तक बिहार के भागों पर पहुंचेगा और बिहार के भागों पर यानी कि ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। इधर सिक्किम के भागों पर रेड अलर्ट है, तो यहां पर भारी बारिश होगी, लेकिन इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर दिखाई देगा। और इधर इस डिप्रेशन के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कई भागों के साथ साथ इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मध्य भागों तक इसका असर जो है वो दिखाई देने वाला है। तो कई राज्यों पर आने वाली 31 अक्टूबर में भी बारिश की गतिविधियां होने वाली है और इन बारिश की गतिविधियों से जो भारत का आंकड़ा था बारिश का, यानी कि 1 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक वो भी बढ़ गया है। जो यानी कि 17% पर चला गया था, जो डीप था, वो अब बढ़कर 44% पर जो है पहुंच गया है। तो काफी बारिश इन मौसमी सिस्टमों ने भारत के राज्यों पर की है। आइए अब देखते हैं कि यहां पर आने वाली 31 अक्टूबर में किस तरह से बारिश जो है होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। देखिए दोस्तों, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम अभी यहाँ पर है, यहाँ से इस तरह से रात्रि में और होता हुआ यहाँ पर बिहार के भागों पर पहुंचेगा। तो बिहार के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि रात्रि से ही बारिश जो है बिहार के भागों पर बढ़ जाएगी, तेज हवाएं चलने लगेगी। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, बेगूसराय और यहाँ पर पटना, वैशाली, औरंगाबाद, गया और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहां पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावना बिहार के भागों पर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के भागों तक पहुंचते पहुंचते ये और भी कमजोर हो सकता है, लो प्रेशर एरिया से भी नीचे की श्रेणी में पहुंच सकता है। सिक्किम के भागों पर रेड अलर्ट है, तमाम भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं है। झारखंड के भागों पर गोड्डापगोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर यहां पर भी मध्यम से तेज या भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल के भागों पर कोलकाता, हावड़ा, बरासात, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के भागों पर भी बारिश होने की
की संभावना है, कई भागों पर जोरदार की है। उड़ीसा के तमाम भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश की होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर कोरिया, कोरबा, बैकुंठपुर और अलीराजपुर से लगाकर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर, कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है और इन भागों पर हवा की रफ्तार भी तेज देखने को मिलेगी पूर्वी भागों पर। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 31 अक्टूबर में भी देखने को मिलेगी। हालांकि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों से इस तरह से उत्तरी भागों पर शिफ्ट होती रहेगी और यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी। इधर जो ये जो डिप्रेशन है, इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो इधर भी पहुंच रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर। यहाँ पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, गुन्हा, श्योपुर के आसपास के भागों पर, अलीराजपुर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। बादल श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के भाग हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे के भागों पर भी तेज हवाएं चले, बादल आए और कुछ भागों पर बारिश हो। इधर नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पर बारिश की संभावना नहीं है, बादल कई भागों पर दिखाई देने वाले हैं। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, करीमनगर के भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। अब देखिए गुजरात के भागों पर, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, दंग, तापी और राजकोट, बोहताद, पोरबंदर, मोरबी, अहमदाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश। इधर पोरबंदर, राजकोट, बोहताद, भावनगर और अहमदाबाद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के आसपास के भागों पर होने की संभावना है। इनके यहाँ पर भारी बारिश भी हो सकती है। राजस्थान पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की तो कुछ भागों पर, एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। ज्यादा बारिश यानी कि भारी बारिश की चेतावनी राजस्थान के भागों पर नहीं है। मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। और जो जालोर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर के भाग है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय होगा, दोपहर से फिर शाम का समय होगा, धीरे धीरे इन मध्य भागों तक जो है बादल जो है छटना शुरू हो जाएंगे। धूप जो है वो देखने को मिलेगी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर भी। अब जो उत्तर प्रदेश के भाग है दोस्तों, जो ये पूर्वी भाग है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और यहाँ पर गोरखपुर के भागों के साथ साथ इधर मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी यहाँ पर बादल बने रहेंगे और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम की रहेगी। लेकिन बलिया, चंदौली के आसपास के भागों पर कुछ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। अब लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़ के भागों पर भी और यहाँ पर आगरा, मथुरा, बरेली, शाजापुर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। लेकिन दोपहर तक यहाँ पर भी धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। जैसे जैसे मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा, यहाँ पर मौसम साफ होता चला जाएगा। सिर्फ पूर्वी भागों पर ही बादल वगैरह दिखाई देंगे और बारिश होने की इन भागों पर संभावना है। यानी कि भले ही ये बिहार के भागों पर रहे, लेकिन जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग बिहार से सटे हुए हैं, इन पर इस सिस्टम का असर तब भी देखने को मिलता रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी लगभग मौसम साफ बना रहेगा। तो हालांकि कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से 31 अक्टूबर का मौसम है। 1 नवंबर में ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, कमजोर होगा, लेकिन यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों पर इसका मॉइस्चर पहुंचेगा। यहाँ पर इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और इधर जो सिस्टम है, इसके कारण गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कई भागों के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान के भागों पर इसका असर देखने को मिलेगा। कुछ थोड़े बहुत भागों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर भी बादल दिखाई देंगे और बारिश की संभावना हालांकि यहाँ पर कम है और अन्य भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर 2 नवंबर में जो सिस्टम है थोड़ा और नजदीक रहेगा और गुजरात
के भागों के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर पूर्वी राज्यों पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देते रहेंगे, अन्य भागों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन दोस्तों 3 नवंबर से गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावना है। इधर राजस्थान के भागों पर भी है और पूर्वी भागों पर बादल यहां पर दिखाई देंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, अन्य राज्यों पर मौसम लगभग ड्राई रहेगा। और एक और पश्चिम विक्षोभ लगभग 4 नवंबर के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा और इसके कारण देखिए ये भी ऊपर से ही निकलेगा, तो ज्यादा कोई असर मैदानी राज्यों पर इसका दिखाई नहीं देगा, बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। और यहां पर बारिश की गतिविधियां इन भागों पर चलती रहेगी, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, इधर पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियां फिर 5 नवंबर से यहां पर भी कम होगी और इधर भी कम होगी। फिर यहां पर 6 नवंबर में इधर से बारिश साफ हो जाएगी बिल्कुल, जो पश्चिमी राज्य हैं, लेकिन पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां फिर चलती रहेंगी। और यहाँ पर 7 नवंबर में भी और 8 नवंबर में भी। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।